तो आज का हमारा टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय का परिचय, उनके जीवन का परिचय जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उन्हीं के ऊपर नाम पे बना हुआ है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें, जैसे मैं बात बताता हूँ। जब इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे, मतलब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने गए थे, तो धोती कुर्ता पहन के गए थे अपने भारतीय पोशाक में, जो हमारे कल्चर ट्रेडिशन का है। तो ये खास बात थी। और हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे बर्थ एजुकेशन के बारे में, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अगर तोड़ तोड़ के पढ़े, छोटे छोटे हिस्से में करके, तो उसको समझना आसान होता है। तो पहले हम इनके जीवन का बर्थ एजुकेशन, जन्म शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये भी एक बहुत ही अजीब पॉइंट है। फिर उनकी पॉइंट पढ़ेंगे, प्रमुख बिंदु, और कुछ बचा रह जाता है तो मैं वही बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ और एजुकेशन की। तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर को 1916 में, नगला चंद्रबान गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। इनके माता जी का नाम था राम प्यारी देवी, पिताजी का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। इनके भाई थे शिवदयाल, इनके दादाजी थे राम प्रसाद, परदादा थे हरिराम उपाध्याय, नाना जी थे चुन्नीलाल शुक्ला। इनके पापा क्या थे? सह स्टेशन मास्टर थे, रेलवे विभाग, जलेसर, उत्तर प्रदेश में। और इनके जो नाना जी थे वो कहाँ गए? हाँ, चुन्नीलाल शुक्ला, ये स्टेशन मास्टर थे। और 8 वर्ष की अल्प आयु में ही इनके माता पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। 8 अगस्त 1924 को इनके माता जी का देहांत हो गया। और उसके बाद इनके मामा और मौसी ने इनका देखभाल किया। कहाँ पे देखभाल किया? धनक्या, जयपुर में। इनकी माता श्री जो थी वो जयपुर वाली थी, मतलब राजस्थान से थी, पिताश्री उत्तर प्रदेश से। और आगे बात करें तो इन्होंने भी 10वीं की पढ़ाई की थी कल्याण हाई स्कूल सीकर से, जो राजस्थान में पड़ता है। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? टॉप किया था। और टॉप करने पे वहाँ के राजा ने इन्हें क्या किया? स्वर्ण पदक दिया, 250 रुपये दिए, और 10 रुपये प्रति माह देने का आश्वासन प्रतिदिन देने का आश्वासन दिया। और 1934 में उन्होंने 10वीं टॉप किया था। अजमेर बोर्ड से पढ़े थे। देखो, राजस्थान से हैं तो कहाँ से पढ़े? अजमेर बोर्ड से। और इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से दी थी? पास की तो पिलानी स्कूल से, जो बीड़ा स्कूल भी आज के ज़माने में कहते हैं, ये राजस्थान में था। और 12वीं का प्री 1936 में, जब 1934 में 10वीं पास की तो 2 साल बाद क्या हुई? 12वीं पास की। और उसमें घनश्याम बिरला जी थे, जब इन्होंने अच्छा नंबर लाया, टॉप किया, तो सेम वही चीज़ किया, इनको पैसा दिया, ऐसा वैसा दिया। फिर सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से इन्होंने बीए किया 1939 में। 1936 में क्या किया? 12वीं पास, 3 साल बाद उनका बीए कंप्लीट हो गया। फिर 1939 बाद वो एमए की पढ़ाई करने के लिए गए थे आगरा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कारण ये था ना कि थोड़ा पैसे की दिक्कत था, कि बाकी और भी कुछ कारण थे, तो परीक्षा दे नहीं पाए थे। तो ये था उनका कुछ बात, पॉइंट। अगर कुछ छूट गया हो तो एक बार देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ अब वर्क और कार्य के ऊपर। तो अब हम बात करने वाले हैं इनके कार्यों के ऊपर, कि इन्होंने क्या कार्य किए थे, क्या इनकी उपलब्धियाँ थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके कॉलेज के समय से। तो कॉलेज जब इनका 1937 में चल रहा था, तो उनकी मुलाकात हुई थी सहपाठी बालूजी महाशब्दे से। तो इनके प्रभाव में आके इन्होंने क्या ज्वाइन किया? आरएसएस, जो उस समय किसने स्टार्ट किया था? केवी हेडगेवर ने। और इनके सहपाठी सुंदर सिंह भंडारी भी थे। 1940 के दशक में इन्होंने चालू किया मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म, और इसका पहला प्रिंट आया 1947 में, जो किसने एडिट किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और आगे 5 जन और सब जो साप्ताहिक पत्रिका है, और सदैव जो दैनिक पत्रिका है, इसका भी संपादन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस्टेब्लिश किया? बीजीएस, भारतीय जनसंघ। और दीनदयाल उपाध्याय जी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? 1967 में, मतलब 1967 में, 1967 में, 29 दिसंबर को, कालीकट अधिवेशन में। और भी सारी बातें, जैसे संघ के प्रचारक बने 1942 में, लखीमपुर खीरी से इन्होंने स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश। 1963 में अमेरिका गए थे। और इधर 1952 में क्या बने? महामंत्री बने, और 15 वर्ष तक रहे, 1967 तक रहे, 1952 से 1967 तक रहे। जौनपुर से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इन्होंने लिखा था चंद्रकुमार सबसे प्रथम हिंदी में, और फिर शंकराचार्य लिखा, फिर अखंड भारत क्यों, फिर भारतीय अर्थनीति। इनका कथन है, रोटी कपड़ा मकान दवाई और पढ़ाई सब जरूरी है, सबसे मेन यही है इम्पोर्टेंट। फिर अगर कृषि तुम्हारा इंद्र पर निर्भर नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे? अदैव मातृका कृषि। और अमेरिका वाला तो बता दिए थे, यहाँ पे एक छोटा है वो है। उनके मरने के बाद 1978 में डाक टिकट जारी किया गया था। और ये पत्रिका याद रखना, मासिक पत्रिका कौन थी? राष्ट्रधर्म। पंचजन्य साप्ताहिक पत्रिका, मतलब एक हफ्ते में आने वाली। और स्वदेश एक दैनिक पत्रिका, मतलब डेली मिलने वाला। अगर कुछ छूट गया हो तो यार देख लेना। तो अब हम जानेंगे कि मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु हुई कैसे। तो दरअसल ये ट्रेन से जा रहे थे,
पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस से लखनऊ से इनको पटना जाना था और ये देखे गए थे जौनपुर में, फिर वाराणसी में थोड़ा रुकी थी ट्रेन। उसके बाद ये मुगल सराय में क्या पाया गया, संदिग्ध हालत में मृत्यु पाई गई और इनकी मृत्यु थी 11 फरवरी 1968 को। और इससे पहले 4 फरवरी को एक बौद्ध संगति हुई थी, उसमें प्रतिभाग किया था इन्होंने। सीबीआई की जांच में क्या पाया गया कि भरतलाल और राम अवधेव सहयोगी ने मिलकर इनका बैग चुराने की कोशिश की, नहीं देने पे इन्होंने उनकी धमकी दी, फिर ट्रेन से धक्का दे दिया। उस बैग में इंपॉर्टेंट कुछ फाइल था जो देना नहीं चाहते थे। तो जांच तो हुआ लेकिन जेल भी ये लोग गए, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको क्या कर दिया, बरी कर दिया और अभी भी इनका केस चल ही रहा है, अभी तक कुछ सुलझा नहीं है, सब अनसुलझा पहेली है। की पॉइंट की बात करें तो ये एकात्म मानवतावाद की विश्वास करते थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी बात करते थे। इसके अंदर आता है स्मारक निर्माण जब इनका हुआ था राजस्थान में, तो उस समय सरकार कौन थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, सीएम थी ये। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या बन गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन जंक्शन, जब मोदी जी की सरकार आई तब। तो ये सब कुछ बातें थी इनके जीवन के ऊपर। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इतना तो हक बनता नहीं मेरा कहने का। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।